मोहब्बत है। दिल चाहे बस तेरा ही नाम, तू ही मेरी जन्नत है। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो क्या चल रहा है? कैसे हो आप लोग? बढ़िया है ना? तो यार 2 दिन स्टोरी नहीं दी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मौसम तो साफ़ है। भाई हमारे वहाँ नहीं था, हमारे वहाँ बहुत मौसम ख़राब है। वाईफाई भी ख़राब चल रहा है मेरा। अब बनाने वाले आ नहीं रहे हैं, रिक्वेस्ट तो कर रही हूँ, देखो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कुछ दिन यही प्रॉब्लम रहेगी, फिर कुछ दिन बाद आएंगे वो लोग। तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और जुकाम बुखार मुझे हो जा रहा है वो भी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो वेदर से ही होता है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब बीच में एक भी गैप ना हो, ठीक है। जाकर द सीक्रेट हस्बैंड भी देख लो आप लोग, अगर नहीं देखा है अभी तक। उस पर नई स्टोरी, मतलब हमारा 3rd सीज़न आने वाला है एक अनोखी प्रेम कहानी का, अनु और ईवा की स्टोरी का। तो उसके लिए आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं हैं? और सब, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है सोना द स्टोरी टेलर, यही सर्च करना। ऑब्सिडियन लव वाली डीपी लगी हुई है, मेरे हेयर्स आपको मिल जाएगी। और मैं आज यहाँ बायो में लिंक ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। और मैं सिर्फ संडे को ही ऑनलाइन आती हूँ, मेरे पास इंस्टा ऐप नहीं है, तो संडे को ही आपको रिप्लाई करूँगी, आपसे बात करूँगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर, प्यारी सी स्टोरी टेलर सोना, और आप देख रहे हैं एहसास बाई सोना। स्टोरी का नाम है हमारी, क्या नाम है? इश्क इबादत। और हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं? 34 पार्ट है, 34, ठीक है। तो पिछले पार्ट में क्या देखा था वो आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं वो याद दिला देती हूँ, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि भाई हमारी जो मैडम थी, ये लोग थोड़ा करीब आ गए थे और इनके बीच एक मोमेंट हो गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। और बहुत जल चुकी थी हमारी आन्या, नूर ने इतना जला दिया था। अब आगे देखते हैं। तो भाई नूर जो थी वो हंसते हंसते लेक में ही अभी भी भाग रही थी, वो गिर चुकी थी फिर भी बंदी भाग रही थी। कभी पीछे मुड़कर आन्या को देखती तो कभी पानी की बूंदें उसकी तरफ फिर से उछालने लगती। तो आन्या जो थी वो भाई कहती है एकदम गुस्से में, नूर रुको तुम, अब भी मैंने तुम्हें बताया ना, तुम क्यों कर रही हो ये सारी चीज़ें, फिर से गिर जाओगी यार, रहन दो। तो भाई जो हमारी नूर मैडम थी, तो नूर क्या करती है कि वो मानती नहीं है, कहती नहीं पकड़ के दिखाओ तुम मुझे, तुम पकड़ सकती हो क्या, और फिर से भागने लगती है। भाई बार बार बंदी यही कर रही थी, आन्या भाई उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और अब ना मतलब कुछ लोग वहाँ पे थे, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और कुछ टीचर्स भी वहाँ तक पहुँच चुके थे। भाई सभी देख रहे थे। तो एक टीचर जो थी वो शिवम से बोलती है, शिवम भी वहीं जा चुका था क्योंकि आन्या ने इन्फॉर्म कर दिया था। तो शिवम से वो कहता है लगता है प्रिंसिपल मैम भी आज बच्ची बन गई हैं, प्रिंसिपल मैम को भी अच्छा लग रहा है। तो शिवम जो था वो हंसने लगता है, कहता है मतलब ऐसा, मतलब वो कुछ कहता नहीं है, बस हंसने लगता है। तो नूर जो थी वो एकदम मतलब ऐसा, वहाँ पे एक लकड़ी का जो ब्रिज बना हुआ था, अक्सर पहाड़ियों में होता है ऐसा, और लेक वेक साइड में ऐसे पहाड़ बने हो, वो ब्रिज बने होते हैं। तो भाई लकड़ी का एक ब्रिज बना था, वहाँ पे पहुँचती है, और वो क्या करती है कि वहाँ रुकती है और पीछे देखती है। तो आन्या बस कुछ कदम दूर पे ही खड़ी हुई थी, मतलब थी, आ रही थी वो। तो जो नूर थी एकदम शरारत करने लगती है, और एकदम अपनी ना जुबान दिखाती है, जीभ दिखाती है भाई, वो टंग। तो भाई ऐसे होता ना कि बच्चे जैसे दिखाने लगते हैं, बिल्कुल वैसे कहते पकड़ो पकड़ो, अगर पकड़ सकती हो तो पकड़ के दिखाओ मुझे। भाई उसके पैर में चोट लगी है, और बंदी ऐसे उछल रही थी ना कि जैसे, मतलब वो एक गाना उछलने वाला, उड़ने वाला, वो है ना उड़ती, वो नहीं बोलूँगी वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई आसमान में उड़ रही थी बंदी। तो
जो आन्या थी भाई, आन्या अपने कदम आगे बढ़ाती है और ये बिल्कुल पास आ जाती है। इस बार वो नूर की जो कलाई थी वो पकड़ लेती है, वो पकड़ी लेती, कहती मिल गई, लो पकड़ लिया तुम्हें मैंने। तो जो नूर थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती, कहती अच्छा तो इतनी मेहनत सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए, क्या बात है प्रिंसिपल मैडम। तो जो आन्या थी वो मतलब खुद को संभालने लगती है, अपनी सांसें संभाल ली थी, कहती बिल्कुल, क्योंकि तुम एक जगह टिकती ही नहीं हो। तुमसे मैंने बोला ना कि ये सारी चीज़ें मत करो, क्यों कर रही हो तुम। तो जो नूर थी वो मतलब उसे बहुत अजीब तरीके से देखती है और कहती या कहीं तुम्हें डर था कि मैं सच में खो जाऊंगी, या कहीं गिर गई तो चोट वोट लग गई मुझे, तो ये सारी चीज़ें थी ना भाई। आन्या भाई साहब एक पल के लिए जैसे एकदम चुप हो गई थी, बिल्कुल चुप हो जाती है। और फिर जो हमारी नूर थी वो कहती है कि बोलो बोलो, क्यों नहीं बोल रही तुम। और तभी जो आन्या थी नूर की कलाई छोड़ देती है और नज़रें लेक की तरफ घुमा लेती है और कहती है तुम बहुत सवाल पूछती हो यार, सच में, मतलब ट्रिप पे भी इतने सवाल कौन पूछता है, बस कर जाओ। नूर हंसने लगती है, कहती क्योंकि जवाब तुम्हारी आंखें पहले ही दे देती हैं। और जब आंखें जवाब पहले दे देती हैं तो लफ्ज़ों से सुनने की एक अलग क्रेविंग हो जाती है, अंदर चुल मच जाती है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे अल्फाज सुन के मुझे। तो आन्या जो थी उसकी तरफ देखती है और इस बार मतलब गुस्से में नहीं थी वो। ऐसा था ना वो नॉर्मल जब देखते हैं, मतलब कोई गुस्सा नहीं दिखाते हैं, नॉर्मली ऐसे ही देखने लगते हैं, बिल्कुल वैसी। और हंसने लगती है, मतलब ऐसे हंसती है कि अंदर ही अंदर हंस रही है पर दिखा नहीं रही है अपनी चीज़ें, बिल्कुल छुपा के रख रही है अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को। और शिवम भाई वो ना देख रहा था, कहता लगता है बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। वो कहते ना कभी कभी किसी को पकड़ने की वजह गिरने का डर नहीं, खो देने का डर होता है। वैसा ही यहाँ पे भी था। अब ये लोग, इनकी भाई जो मस्ती थी इतनी देर से जो चल रही थी, अब वो धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो जाती है इनकी मस्ती लेक के किनारे की। और भाई अब हवा जो थी वो ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो बाकी जो टीचर्स थे वो मार्केट की तरफ आगे बढ़ गए थे और नूर जो थी वो वहाँ पे एक मतलब ऐसा था, व्यू पॉइंट था, वहाँ से ना रेलिंग के पास खड़ी थी और पहाड़ों की तरफ ही देख रही थी। उसके बाल इतने प्यार से हवा में उड़ रहे थे ना कि क्या कहना। तभी जो आन्या थी वो उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है, और दोनों भाई कुछ नहीं बोल रहे थे, बस सामने फैली हुई लेक को देख रहे थे और पहाड़ों को देख रहे थे। तो जो नूर मैडम थी वो कहती हैं यहाँ कितनी शांति है ना, तो आन्या कहती है तो जो नूर थी थोड़ी देर बाद आन्या की तरफ देखती है और कहती क्या बात है मैडम, आज गुस्सा, इस वक्त ना गुस्सा नहीं दिख रहा आपका, थोड़ा कम लग रहा है। तो आन्या अपनी भौहें चढ़ा लेती, कहती किसने कहा। तो नूर एकदम हंस पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी आंखों ने कह दिया, साफ कह रही है कि कोई गुस्सा नहीं है। आन्या जो थी वो जवाब देने ही वाली थी कि नूर को बहुत ही जोर की छींक आ गई थी भाई, बहुत तेज वो करती अच्छी करके, फिर एक और भाई, बहुत 3-4 छींक एक साथ आती है उसको। आन्या का चेहरा तुरंत बदल जाता है, बंदी आ जाती है गुस्से में। वो कहती है कि तुमने गीले कपड़े अभी तक नहीं बदले, तुम्हें रिजॉर्ट चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आग के पास भी नहीं रुकना है। जब तुम्हारी तबीयत पहले से ख़राब है तुम्हें समझ नहीं आता। तो नूर एकदम मासूम सा फेस बना लेती, तू सब कहती भूल गई मैं, चिल्ला क्यों रही हो तुम। कहती इम्पॉसिबल, सीरियसली क्या ही बोलूं तुम यार, मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं बोलना मुझे।
और भाई फिर वो वहाँ पे एक कैफ़े था, वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती है हमारी नूर को, बस वो कैफ़े की तरफ चली जाती है। तो जो नूर थी वो कहती है भाई कहाँ जा रही है, अरे अरे मतलब कहाँ जा रही हो तुम, रुको तो, बता के तो जाओ कहाँ जा रही हो। तो आन्या जो थी वो मुड़कर भी नहीं देखती, वो देखती ही नहीं है, कहती है यहीं रुको, आती हूँ अभी, 2 मिनट बाद आऊँगी मैं। भाई ठीक 2-3 मिनट बाद बंदी वापस आती है, और वो बस जब वापस आती है ना तो उसके हाथ में 2 गरम कॉफ़ी के कप थे। एक कप उसने नूर की तरफ दे दिया था कि लो पी लो। तो जो नूर थी वो कहती है सीरियसली मेरे लिए, क्या बात है। तो जो आन्या थी, नहीं पहाड़ों के लिए लेकर आई हूँ, पहाड़ों के लिए है, पी लो, दे दो उन्हें। नूर हंसने लगती, कहती अच्छा तो पहाड़ों को कॉफ़ी पिलाओगी तुम, क्या बात है, और फिर से छींकती है। तो आन्या कहती है चुप, तुम ना चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, बहुत बोलती हो तुम, पकड़ो और ठंडी हो जाएगी, ये छींक आ रही है, पियो इसको। नूर कप लेती है और उसकी उंगलियां बिल्कुल भाई ठंड से काँप रही थी, इतनी ज़्यादा उसको ठंड लग रही थी। तो जो आन्या थी वो देखती है और भाई कुछ नहीं सोचती, अपने जो उसका जो मफलर था ना, उसका एक हिस्सा नूर के कंधे पर रख देती है। तो जो नूर थी एकदम चुप हो गई थी, वो कहती तुम्हें ठंड लगेगी, तुम्हें भी तो नीड है इसकी। तो आन्या जो थी वो कॉफ़ी का सिप लेती है और कहती है मुझे आदत है, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे कुछ भी, लो। भाई अब जो शिवम था पता नहीं क्यों पर उसको अजीब लग रही थी ये चीज़ें, वो उनको ही देख रहा था, उसकी नज़रें इधर उधर हो ही नहीं रही थी, वो बार बार ना नूर को देख रहा था। और फिर वो कहता है वैसे प्रिंसिपल मैडम आप जितना छुपाना चाहती हैं दिल उतना ही सब बता देता है आपका, कितनी केयर करती हैं बट फिर भी आप बोल नहीं पा रही है, क्या बात है, कब बोलोगी आन्या तुम। वो कहते हैं ना कुछ लोग केयर कभी नहीं कहते कि भाई मैं केयर कर रहा हूँ, बस कुछ हो जाने पे जैसे ठंड लगने से पहले कॉफ़ी दे देते हैं या फिर आपकी ऐसे केयर कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई वो आपकी केयर कर रहे हैं। अब टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पूरी रात रिजॉर्ट में मतलब एकदम खामोशी से गुजर रही थी, सभी मतलब बहुत ही खामोशी थी वहाँ पे। बाहर बहुत मस्त मौसम हो रखा था। नूर जो थी वो बेड पर करवटें बदल रही थी, न जाने क्यों आज उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे तो फीवर भी नहीं था, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमेशा फेल हो जा रही थी। कितना भी वो कोशिश, जितनी वो कोशिश करी थी उतनी उसकी आंखें खुल जा रही थी, फिर वो बंदी सो ही नहीं पा रही थी। सोती मतलब तो कैसे सोती। अब ऐसा था कि भाई कुछ देर तक वो सोचती रहती है, फिर वो डिसाइड करती है, वो जाती है अपने रूम से सीधा आन्या के रूम के पास, और जब जाती है तो वो नॉक करती है। भाई कुछ देर तक एक लंबी सांस लेती है, फिर कुछ नहीं सोचती है, कहती है जो होगा देखा जाएगा, और वो नॉक कर देती है। और जब नॉक होता है भाई तो ऐसा था कि आन्या थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलती है। आन्या जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है तो नूर खड़ी थी, लेकिन नूर की आंखें एकदम फैल चुकी थी भाई, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपना एकदम मतलब सुध बुध खो चुकी थी, तोते उड़ चुके थे, क्योंकि सामने आन्या अभी अभी शार लेके निकली थी। एकदम गीले बाल थे भाई, टॉवल में ही थी वो जो सूट होता है एकदम वैसे एकदम फुल टॉवल में थी वो, एकदम मस्त लग रही थी ये कह सकते हैं। भीगे बाल और उसकी वो होठ एकदम क्या ही बोलूँ, जलेबी जैसी है ना। और ये सारी चीज़ें देखकर एकदम होश उड़ गए थे हमारी मिस नूर के। नूर एकदम चुप वहीं पे खड़ी थी, एकदम चुप। तभी ना जो आन्या थी,
आन्या हाथ हिलाती है, कहती हेलो हेलो, ओ मैडम, मिस नूर, इतनी रात को सब ठीक है ना? क्या हो गया, सब ठीक है? तो जो नूर थी वो होश में आती कि हाँ हाँ, बस मुझे मुझे ना, आई मीन मुझे ऐसे, वो रुक रुक के कुछ बोलना चाह रही थी। तभी वो कहती, अरे इतनी रात को सब ठीक तो है, क्या बोलना चाह रही हो तुम, ठीक से बोलो ना। तभी वो क्या करती है कि भाई नूर क्या करती है कि तुरंत ना अंदर जाती है और उसको थोड़ा सा पीछे को कर देती है, नूर को, अरे सॉरी आन्या को नूर धक्का दे देती है पीछे और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। और जैसे ही भाई बंद करती है, बंदी मतलब उसको कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और कहती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, शायद इसीलिए मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ। कहना तो मुझे बहुत कुछ है पर मैं कह नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे ये भीगे बाल, वो अपनी उंगलियां बिल्कुल उसके बालों में ले जा रही थी और कह रही थी, तुम्हारे ये भीगे बाल, तुम्हारी ये गाल, ये बाल, और तुम और तुम्हारी होंठ, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ आन्या। अब ये हरकत देखकर भाई हमारी जो नूर, मतलब आन्या थी ना भाई, वो नूर को ऐसे देख रही थी ना घूर के। नूर तो मतलब अलग ही अपने अंदाज में थी, पता नहीं क्या था। और जो आन्या थी वो कहती, क्या कैसी बातें कर रही हो तो मैं मैडम आपको बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। कभी खुद को देखा है? खुद अप्सरा लगती हो तुम? अपनी आँखों को देखा है कभी? आईने में खुद को तो देखो कभी। हाँ, कभी खुद को तुमने आईने में देखा है क्या नूर? अब नूर आन्या को देख रही थी और आन्या नूर को देख रही थी। तो जो नूर थी वो बात काट देती, कहती वैसे बाय द वे मुझे ना नींद नहीं आ रही थी और पता नहीं क्यों जैसे ही मतलब मैंने कुछ सोचा तो तुम्हारा ख्याल आ गया तो मैं यहाँ आ गई। तो क्या? कुछ नहीं। तो फिर से आन्या कहती, हाँ तो कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, बोलोगी? तो नूर कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो सच में, मैंने तुम्हें कभी इतने करीब से नहीं देखा और जब मैंने देखना चाहा था तो शायद देर हो गई थी, पर अपनी मतलब होठों के ऊपर वो अपनी जो जुबान थी, ऐसे होता ना थोड़ा सा लेकर जाते हैं, घुमाते हैं, वैसे करती है, अपने होठों को चाटना ऐसा बोल सकते हैं, वो ऐसे करती है। और तभी जो आन्या थी वो कहती है, क्या हो गया, गला सूख रहा है क्या? कॉफ़ी या कुछ पियोगी? ऐसे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें और ठंड लग जाएगी, पहले भी छींक आ रही थी। कॉफ़ी या फिर हॉट चॉकलेट, बताओ तुम्हें जो पीना है वो बता दो मुझे। तभी नूर उसको छोड़ देती है और वो सोचने लगती है, बस उसको देख रही थी, मतलब निहार रही थी। तभी नूर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, जो तुम पियोगी या जो तुम पिलाओगी वही पीना चाहूँगी मैं। तो जो आन्या थी वो कहती है, आर यू श्योर? लगता है आज नींद हम दोनों से नाराज़ है। वैसे लगता तो है कि नींद हमसे नाराज़ है, लेकिन ना सोई तो कैसा रहेगा। तभी ना आन्या कोई जवाब नहीं देती है,
लेकिन इस बार वो खामोशी बोझ नहीं सुकून जैसी लग रही थी। वो कहते हैं ना, कभी कभी रातों की खामोशी दो दिलों को बातों से ज़्यादा करीब ले आती है। अब जो भाई ये लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, अब टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई आन्या जो थी वो कॉफ़ी पीती है, फिर अपनी मतलब जो हेयर थी उसको ना क्या बोलते हैं, वो देखती है तो वो गीले थे, तो वो उसको मतलब ड्राई करने जा रही थी। और तभी वो कहती है कि सुनो, जाओ अब जाओ अपने रूम में, सोने की ट्राई करो, सोने का, तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है। सोने की कोशिश नहीं करोगी तो नींद आएगी कैसे। तो जो नूर थी वो कहती है नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मैं क्यों जाऊँगी। तो आन्या कहती है अच्छा, कुछ भी मतलब, तुम यहीं रहना है तुम्हें, मतलब तुम्हें मतलब नहीं जाना अपने रूम में। तो वो कहती है मैं क्यों जाऊँगी, मुझे नहीं जाना, मैं आई आखिर क्यों हूँ यहाँ पे, मैं इसीलिए आई हूँ ना कि मुझे नींद नहीं आ रही है, और अब मुझे जब नींद नहीं आ रही है तो फिर मैं क्यों जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है, मुझे नहीं जाना। तो वो कहती है कि ठीक है रह लो यहीं, बट सोफ़े पे रहोगी तुम। तो वो कहती है सोफ़े पे, मतलब तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो, हाँ। तो आन्या कहती मैंने तुम्हें रहने की इजाज़त दे दी अपने कमरे में, तुम्हें रहना है तो यहीं रहो, और तुम कहीं नहीं रह सकती। तो मैडम अपने बाल जो थी वो सुखा रही थी, ड्राई कर रही थी, और वो बोलती जा रही थी। और जो जो हमारी नूर थी उसको आता है गुस्सा। वो कहती है मैं कहीं भी नहीं, मैं सोफ़े पे, कुछ भी इम्पॉसिबल, मैं तो इसी बेड पे रहूँगी। तो कहती बेड, हाँ भूल जाओ, कुछ भी, जाओ अपने कमरे में या फिर सोफ़े पे लेट जाओ, मेरे साथ बकवास मत करो। तभी नूर को आता है गुस्सा। वो क्या करती है भाई, जाती है पीछे से जाती है, और वो तुरंत मतलब ऐसा था ना कि जल्दी जल्दी जाना, और फिर ऐसे करके जैसे वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल ड्राई कर रही है ड्रायर से। और ये बंदी क्या करती है, जाती है बस इतना मतलब होता ना कि एकदम झटके में उसको अपनी तरफ घुमाती है, कमर से पकड़ती है, बिल्कुल झटके में अपनी तरफ करती है, और भाई ड्रायर गिरता है दूर। अब ड्रायर जब दूर गिरता है तो इसको वो लगा देती है शीशे में, भाई मिरर में लगा देती है बिल्कुल, और उसके हाथ ऊपर ही ऐसे ही पकड़ के रखती है दोनों हाथों से, और कहती है कि अच्छा मैं और सोफ़े पे, कुछ भी इम्पॉसिबल, ये तुम बोल भी कैसे सकती हो, कैसे बोला था तुमने कि मैं सोफ़े पे जाऊँ, ओ बेड, ना 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 ना, अच्छा ऐसा है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, मुझे कोई सोफ़े वोफ़े पे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, समझ आया। और ये जो एटीट्यूड तुम दिखा रही हो ना, प्लीज़ आन्या बंद कर दो, बस बहुत हो, ठीक है। और वो एकदम मतलब होता ना कि भाई अपने चेहरे को पास लेकर आ गई थी। तभी कुछ देर तक तो देखती है हमारी मैडम, हमारी जो आन्या थी, वो कुछ देर तक उसको देखती है, और फिर क्या करती है, वो ऐसे मतलब होता ना कि भाई हाथों को अपने ऐसे छुड़ाती है ना, ऐसे छुड़ा के तुरंत उसको पीछे करती है हमारी नूर को, और ऐसे भाई एक हाथ को पकड़ती है और फिर कमर को पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है, और कहती है अच्छा, बिल्कुल पास आ जाती है, बिल्कुल होंठों के पास, बिल्कुल सांस मिलने लगती है एकदम। वो ऐसा होता ना, ऐसे सांस आने लगी थी ऐसे इस तरीके से, और भाई धड़कनें इतनी बढ़ गई थी हमारी नूर की, और सांसें बहुत तेज़, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा था ना कि ये किस करेगी, बट ऐसा वो आगे बढ़ती जा रही थी कि जैसा लग रहा था बिल्कुल भाई ये पागल हो चुकी है, और ऐसे जैसे बस छूने वाली है होंठे, एकदम बहुत पागल हो गई, बहुत ज़्यादा, और एकदम तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी थी नूर, आँखें एकदम बंद हो जाती है। और आन्या क्या करती है, उसको बहुत और थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है, और बिल्कुल बिल्कुल चेहरा उसके पास लेकर जाती है, और जब वो देखती है तो कहती है कि ओह, तो क्या कह रही थी तुम, सोफ़े पे नहीं जाना, ओके बताओ क्या बोल रही थी, बोलो बोलो। पर नूर के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। जब वो देखती कि ऐसी कंडीशन हो गई है तो
जो नूर थी प्लीज़ कहती प्लीज़, बट आन्या क्या करती और ज़्यादा पास आकर ना, बिल्कुल पास आकर ऐसे करती है और फिर भाई पीछे हट जाती है। अब छोड़ देती है वो नूर को, ऐसी हालत में छोड़ती है कि भाई नूर तो पहले तो सांस बहुत तेज़ ले रही थी, फिर वो ऐसे कहती है ये क्या था, तुम कहाँ जा रही हो, ये था क्या, ये ऐसे वो करने लगी थी। तो वो कहती है कुछ नहीं, जाओ सो जाओ, ये बेड पे सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो सकते हैं, मैं सो जाती हूँ ना सोफ़े पे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब नूर का चेहरा उस वक्त देखने वाला था, एकदम बिगड़ चुका था, हालत ख़राब हो चुकी थी, सांसें तो कंट्रोल में नहीं थी और दिल की धड़कन तो भाई फटाफट भाग रही थी, उसकी धड़कन इतनी तेज़ थी। तो गाइस ये वाला पार्ट बस यहीं तक रह गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हो सके तो मेंबरशिप भी ले लें और कमेंट ज़रूर कर देना कि एपिसोड कैसा लगा।